जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई सारे बच्चे हैं मस्त। तो भाई आज हम बेसिकली बात करेंगे इस बारे में, आपके असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023। आपको पता है हाल फिलहाल में अभी यूपीपीसीएस ने बच्चे एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया था इस रिगार्डिंग आपके असिस्टेंट टाउन प्लानर में। और भाई मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और मैं बाय प्रोफेशन एक एक्स बीआरओ इंजीनियर रह चुका हूं बच्चे, आपका क्लियर। तो जब हम बात करते हैं टाउन प्लानर के बारे में, इसके बारे में टाउन प्लानर, तो आपको पता है कि हर एक जनपद के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। क्या होता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है बच्चे, आपका क्लियर। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे आपका, तो उसका जो प्रपोजल या फिर जो वो अथॉरिटी जो उसको अप्रूव करती है वो कौन होता है बच्चे आपका? वो टाउन प्लानर होता है। कौन होता है आपका? टाउन प्लानर होता है आपका। सॉइल से लेके उसका एलिवेशन से लेके कितनी हाई राइज बिल्डिंग बननी चाहिए सब डिटरमाइन करता है कौन? आपका टाउन प्लानर, ठीक है। तो आपको पता है यूपीपीसीएस ने बच्चे आपको 2023 के लिए बच्चे इसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है आपका, क्लियर। देख पा रहे हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन 2023। और अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो ये आपका 14 अगस्त से बच्चे ये स्टार्ट हो गया है। और ये पूरा जो एप्लीकेशन है आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ऑफलाइन मोड के अंदर आपका ये कंसर्न नहीं है आपका, क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं बच्चे लास्ट डेट के बारे में, तो वो भी क्या है आपका? वो 14 सितंबर है। कितना आपका? 14 सितंबर। और जो लास्ट डेट है भाई पेमेंट की वो भी कितना है आपका? वो 14 सितंबर 2023 है बच्चे आपका, क्लियर। याद रखिए भाई आप लोग लास्ट डेट चक्कर में ना रहे, बेटर रहेगा कि आप टाइम से अपने फॉर्म को फिल कर दें बच्चे आपका, क्लियर। अगर हम बात करें इस जो वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है यहां पर? 24 पोस्ट है। किस पोस्ट के रिगार्डिंग? आपके असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन 2023। और भाई आपको पता है कंडक्ट कौन कर रहा है? आपका यूपीपीसीएस इसको कंडक्ट करा रहा है बच्चे आपका, क्लियर। अगर हम बात करें भाई एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, बच्चे क्या कह रहे हैं? आपका बैचलर डिग्री, क्लियर, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द टाउन एंड आपके कंट्री प्लानिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर। यहां पर दिए हैं बच्चे आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर, members of Institute of Town Planner of the London and the Institute of the Town Planner और इंडिया और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द लंदन और यूएस के रिगार्डिंग आपके जो क्वालिफिकेशन है बच्चे आपका यहां पर मेंशन किया गया है। तो एक बात तो यहां से तय की बच्चे की, और जो आपके और जो अदर ग्रेजुएशन है यहाँ पे या फिर आपके इंजीनियरिंग कोर के अंदर जो और अदर स्ट्रीम्स है आपकी जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर स्पेशली आपके टाउन प्लानिंग के लिए कह सकते हैं आपका आर्किटेक्ट या फिर आपके यूपीपीसीएस ने आपके यहां पर कुछ जो कॉलेजेस हैं उनको यहां पर ऑथराइज किया है। हम बात करेंगे क्या करके सबके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी? 24। और 24 को अगर मैं बाइफरगेट करूं आपका, तो टोटल भाई आपकी 11 पोस्ट है। किसके लिए? आपके जनरल कैटेगरी जो आपके अनरिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी 5 पोस्ट है। अदर बैगर क्लास के लिए आपकी 6 पोस्ट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपकी 2 पोस्ट है बच्चे आपका। एंड जो आपके एक्स सर्विसमैन कितने? आपकी 1 पोस्ट है आपका। एंड जो फीमेल है आपके वो 4 पोस्ट है, क्लियर। अब जो एक्स सर्विसमैन के अंदर चाहे आपके जितने भी आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं आपके जो एमईएस में काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, आपके बीआरओ के अंदर हैं बच्चे आपके, या फिर किसी भी और जो आपके पैरामिलिट्रीज हैं यहां पर, या फिर आपका कह सकते हैं जो आपके टेक एंट्रीज के अंदर जो गए हैं आपके आर्किटेक्चर के अंदर, या फिर आपके डॉटमैन्स हो सकते हैं। अगर उनकी क्वालिफिकेशन यहां पर अगर सिमिलर है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है बच्चे आपका, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बच्चे आपका। तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया कितना आपका? वो 21 ईयर क्या आपका वो मिनिमम एज क्राइटेरिया है। एंड मस्ट नो हैव क्रॉस द 40 ईयर ऑफ एज। जो आपका मैक्सिमम एज क्या है बच्चे आपका? वो 40 ईयर दिया गया है। और यहां पर अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूं, तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया में आप भाई जिसका जन्म भाई कब से पहले 2 जुलाई 1983 से पहले नहीं होना चाहिए बच्चे आपका, और नॉट लेटर देन द 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए बच्चे आपका। और जो फिजिकल हैंडीकैप है बच्चे आपके, इनके लिए यहां पर जो एक मैक्सिमम एज दी है आपका वो 55 ईयर्स दी है। और इनके लिए नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर द 2 जुलाई 1968 के बारे में यहां पर जो क्राइटेरिया है वो यहां पर मेंशन किया गया है बच्चे आपका। पॉइंट क्लियर? तो एज के लिए बस आपको समझ में आ गया। बाकी जो आपके स्टेट के अंदर जो भी जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी यहां पर फुलफिल किए गए हैं बच्चे आपका, शॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चे आपका, क्लियर।
अब नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, मतलब ये जो आपका कंसर्न कैसा है भाई, आपका जॉब क्या है बता दिया भाई, जॉब क्या होता है, रोल बता दिया भाई, रोल क्या है आपका। अब हम कुछ बात करते हैं पेमेंट के बारे में, सैलरी कितनी मिलेगी बच्चे आपका। तो जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो कैसी आपकी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड आपकी पोस्ट, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है बच्चे आपका। और अगर मैं पे मैट्रिक्स के बारे में बैंड की बात करूं तो आपका कितना है, आपका लेवल 10 है। कौन सा आपका लेवल 10 है। और अगर हम बेसिक के बारे में बात करें तो भाई कितना है आपका 56,100 क्या है आपका बेसिक पे है आपका, क्लियर। और अगर हम बात करें भाई कौन से पे बैंड में, तो आपका 5400 क्या है बच्चा आपका ये पे बैंड आपका, जो कह सकते हैं ग्रेड पे जो होता है आपका, क्लियर। और आपको पता है मैक्सिमम कंसर्न्स क्या होता है कि जो लेवल 10 होता है या फिर जो 5400 ग्रेड पे आपका 5400 आपका, यहां से एक गैजेटेड पोस्ट स्टार्ट हो जाती है आपका, क्लियर। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहां पर आपको टीए, डीए, आपके एचआरए एंड जो आपके अदर अलाउंसेस हैं वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो अप्रोक्स ये मानिए आपका जो नेचर ऑफ पोस्टिंग है या फिर जो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है, उसके साथ आपका जो पेमेंट है आपका वो अप्रोक्स 80,000 के प्लस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी सिटी के अंदर रह रहे हैं बच्चे आपका, क्लियर। बंगला फैसिलिटी ये सब तो मिलती है आपका, बट यहां पर अभी जो सैलरी कंसर्न है आपका, तो जो बेसिक इनिशियली जो आपको इन हैंड मिलेगी आपका जो बेसिक पे आपका वो 56,100 है आपका। एंड इसके ऊपर जो आपका डेयरनेस अलाउंस है आपका, जो आपका महंगाई भत्ता है आपका, टीए है आपका, टीपीटी है आपका, या फिर जो अदर एचआरए हैं आपके, ये सारे अलाउंसेस भी आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगे बच्चे आपका, क्लियर। तो नेचर ऑफ पोस्ट हो गई बच्चे आपका। अब पहले हम बात करते हैं भाई एग्जाम कितने कंसर्न के अंदर आपका कंडक्ट होगा आपका। तो यहां पर प्रीलिम्स है बच्चे, मेंस है आपका, क्लियर। दो मुख्य परीक्षा है। पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स के बारे में क्या आपका एक प्रश्न पत्र होगा आपका शॉर्टेड। कितने क्वेश्चन होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितना आपके 150 क्वेश्चन, जिसमें अगर मैं बाइफिकेट करूं 150 में आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके ये टाउन प्लानिंग से होंगे बच्चे आपका, और जो 50 क्वेश्चन है आपके ये आपके जर्नल अवेयरनेस से आपके देखने के लिए आपको मिल जाएंगे बच्चे आपका, क्लियर। और अगर हम बात करें भाई मेन के बारे में आपका, क्लियर, तो मेन में आपके दो पेपर हैं आपका, एक आपका सामान्य हिंदी है आपका, जो जनरल हिंदी आपको यहाँ पर निबंध एंड ऑल मिलेंगे आपका, एंड जो आपका सेकंड पेपर बच्चे ये कौन सा है यहाँ पर टेक्निकल राउंड होगा आपका। और ये जो दूसरा है आपका जो मेंस आपको पता है डिस्क्रिप्टिव होता है, इवन आप कैसे सीजेई हो गया या फिर आप जो भी हम देते हैं ईएस, उसके अंदर भी आपको पता है एक प्रीलिम्स होता है एक मेंस होता है आपका। सेम कंसर्न है यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव है आपका मेंस के अंदर, ऑब्जेक्टिव है आपका प्रीलिम्स के अंदर, शॉर्टेड। पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो आपका जनरल स्टडीज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बारे में। तो यहां पर सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, तो यहां पर जनरल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप देख पा रहे हैं। आपको मॉडर्न के अंदर क्या पढ़ना है बच्चे, आपको इंडियन मूवमेंट पढ़ना है आपका, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक एंड कल्चर हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर कमेसमेंट एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आपको पता है किसी भी कंसर्न में भाई जब हम टाउन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा खेल होता है बच्चे आपका, शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करंट जो न्यूज है आपका या फिर जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं आपका, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड आपका जनरल इंटेलिजेंस, तो आपका रीजनिंग भी आएगी यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका एलिमेंट्री मैथ्स से बच्चे अप टू द 8th लेवल क्लास 8 तक आएगा अर्थमेटिक आपका, क्लियर। स्पेसिफिक नॉलेज आपके यूपी के बारे में, आपका जो एग्रीकल्चर है बच्चे आपका, इंडस्ट्री एंड ट्रेड कैसा है बच्चे, लिविंग कैसा है, सोशल ट्रेडिशन कैसा है आपका, एजुकेशन कल्चर भाई कल्चर कैसा आपका कह सकते हैं आपका। यहाँ पर स्टैटिक जीके ऑफ यूपी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड आपका इकोलॉजी एंड जो एनवायरमेंट है भाई ये भी आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे आपका। तो कंसर्न क्या है बच्चे आपका, अगर हम बात करें 100 क्या है बच्चे, 100 आपके टाउन प्लानिंग रिगार्डिंग आपके, और 50 क्या है आपके जर्नल अवेयरनेस के बराबर है। और यहाँ प्रीलिम्स में कितने आपके 150 क्वेश्चन है आपका। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे मेंस के लिए। मेंस में आपके दो पेपर हैं, एक आपका जर्नल हिंदी है आपका, देन आपका कोर एरिया जो है टाउन प्लानर के रिगार्डिंग कह सकते हैं अपना जो टेक्निकल एरिया है वहां से क्वेश्चन आएंगे आपका। पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी में आपके मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र पर आपका अर्थपदिक गद्यांश जो आपका कह सकते हैं पैराग्राफ रीडिंग जो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर, उसे कंसर्न में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके। विलोम शब्द हैं आपके, पर्यायवाची शब्द हैं आपके, तत्सम है, तद्भव है आपके, क्षेत्रीय शब्द भंडार है आपका, वर्तनी है आपका, अर्थबोध है आपका, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, या फिर कह सकते हैं जो बेसिक आपकी जर्नल हिंदी है आपकी, या फिर कह सकते हैं हिंदी ग्रामर है, यहां पर पेपर 1 उसके रिगार्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा बच्चे आपका। और अगर हम बात करें हिंदी निबंध के बारे में तो भाई कितनी वर्ड लिमिट दी गई है यहां पर आपके
500 वर्ड लिमिट दी गई है और इस खंड में एक निबंध लिखना है। आपको 6 ऑप्शन दिए हैं, आपको किसी एक में लिखना होगा। आपका साहित्य संस्कृति हो गया, राष्ट्रीय विकास योजना आपका कंसर्न हो गया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय आपका सामाजिक आपका समस्याएं हो गई, निदान विज्ञान पर्यावरण ज्यादा, किसमें आपको ये हिंदी में ही लिखना होगा। कौन सा हिंदी में लिखना होगा, किसमें आपके हिंदी के एरिया के अंदर है। क्लियर। जब हम बात करते हैं तो हिंदी होगा क्लियर। जब हम बात करते हैं आपके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो आपका मेन कोर एरिया है आपका, क्लियर। सबसे पहले क्या है बच्चे, आपका साइट प्लानिंग एंड आपका डेवलपमेंट है, जहां पर हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ साइट एनालिसिस हो गई, साइट डेवलपमेंट लेआउट हो गया, आपका प्रिंसिपल म्युनिसिपल सर्विस एंड नेटवर्क, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपका जो कोर है वो आपका आर्किटेक्ट से भी कंसर्न है। और इवेंचुअली अगर यहां पर आपने 3D Max Pro या फिर जो आपके स्टडी प्रो जो आपके जो एप्लीकेशन है अगर आपने उनका यूज किया है तो आपको कहीं ना कहीं एज देखने के लिए आपको मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं भाई अप्लाइड ज्योग्राफी। आपको पता है ज्योग्राफी आपके अर्थक्वेक के लिए हो गया, आपका सिलेक्शन ऑफ द साइट्स हो गया भाई कहां पर हम किसी भी टाउन को प्लान करेंगे, आपका फाउंडेशन हो गया भाई ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, इन सब के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फिर बात करते हैं प्लानिंग थ्योरी, अर्बन स्ट्रक्चर, ग्रोथ, लैंड यूज प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ द रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्पेस, प्लेन प्रिपरेशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन आपके एजेंसीज, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड आपके फिजिकल प्लानिंग, ये आपके प्लानिंग थ्योरी के अंदर है। आपका स्टैटिकल एंड जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है बच्चे, आपका जो स्टैटिकल जो कह सकते हैं आपका जो आपका एक सैनल आपका जो सर्वेयर या फिर जो एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपका। ठीक है। फिर प्लानिंग टेक्निक हो गया आपका, रीजनल सर्वे हो गया, अर्बन सर्विस प्लानिंग हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, स्ट्रॉन्ग वाटर, तो ये वही बेसिक चीजें हम अपने इंजीनियरिंग कोर के अंदर पढ़ते हुए आते हैं बच्चे आपका किसी भी टाउन को प्लान करने से पहले। क्लियर। तो बहुत सिंपल एलिमेंट्री याद रखना, मेंस के अंदर तो डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा है आपका। डिजाइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट बाय सेटलमेंट्स के बारे में, आपका सोशल कल्चर एंड जो इकोनॉमिकल आपका जो एनर्जी डिटर्मिनेशन इसके बारे में बात कर रहा है आपका। लोकेशन क्राइटेरिया आपका अर्बन रिजनरेशन है, आपका रिहेबिलिटेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, आपका रीडेवलपमेंट हो गया, इंटरवेंशन हो गया, आपका अप्रोच मेथड एंड टूल्स, देन डेमोग्राफी एंड द ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी एरिया को प्लान कर रहे हैं बच्चे तो उसकी पॉपुलेशन कैसी है, क्या कंसर्न्स है डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन से कंसर्न्स नीड है, कौन से नहीं है, क्या बेसिक एलिमेंट्री अप्रोच रहेंगे, सब आपके ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाउसिंग एंड कम्युनिटी, यहां पर अब सबके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तो देख पा रहे हैं हाउसिंग एंड कम्युनिटी प्लानिंग के अंदर हाउसिंग एज अ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी, हाउसिंग के स्टैंडर्ड क्या है आपका, प्लानिंग एंड डिजाइन हाउसिंग एरिया, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं जो हम एक बेसिक चीज पढ़ते आ रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, कहीं ना कहीं उस पर भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगे। फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी है आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है आपका, रूरल एंड रिसोर्सेज प्लानिंग है, अर्बन मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है आपका, प्लानिंग लेजिस्लेशन है आपका, सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है आपका। ठीक है। फिर सिटी एंड प्लानिंग आपका, प्लानिंग ऑफ टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन गवर्नेंस, पॉलिटिक्स एंड आपका प्लानिंग हो गया, प्लानिंग फॉर रीजन्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो गया बच्चे आपका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, लैंडमार्क मार्केट एंड मैनेजमेंट, क्लियर, poverty and the development, environment and development, project planning, institutional analysis and the governance, and last and not the least आपका legal issue in planning and practices हो गया, आपका resettlement rehabilitation हो गया, आपका policies and public policy हो गया, and urban heritage conservation। तो ये आपके टोटल आपके जो कमीशन है 32 टॉपिक्स के बारे में यहां पर रेलेवेंसी शो करी है आपका। क्लियर। अब जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में यहां पर ऑथराइजेशन यहां पर दी गई है आपका। क्लियर। तो जब मैं नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं ध्यान से तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में यहां पर बात करी गई है आपका, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड न्यू दिल्ली। क्लियर। थर्ड दिया डिपार्टमेंटल ऑफ आर्किटेक्चर रीजनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल हो गया आपका, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। तो यहां पर टोटल कितने यहां पर आपके 28 स्कूल या फिर जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में यहां पर ऑथराइजेशन के बारे में बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो रेलेवेंसी है बच्चे किसके बारे में आपका, वो टाउन प्लानिंग के बारे में। तो याद रखना अगर आप किसी और कोर्स से हो तो कृपया कर इसको फॉर्म ना फिल करें, ये स्पेशली आपके टाउन प्लानर्स के बारे में देख पा रहे हैं और सब में मास्टर्स बैचलर मास्टर्स बैचलर आप सब में देख पा रहे हैं, या तो पीजी है या फिर क्लियर, तो यहां पर उसके रिगार्डिंग रेलेवेंसी है। तो यहां पर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है आपका, क्लियर, और इवन बीई जिनके पास है आपका वो भी एलिजिबल है, यहां पर बीटेक भी एलिजिबल है आपका, और जो उनके पास पीजी है आपका
क्लियर, वो भी आपके एलिजिबल हैं आइदर इंडिया या फिर जो रिस्पेक्टिव आपके लंदन एंड जो आपके यूएसए से जो आपके कॉलेजेस है वहां जो अप्रूवल है, उनके जो एस्पिरेंट्स वहां से आए हैं वो उनके लिए भी यहां पर एलिजिबिलिटी शो करी है बच्चे आपका। तो उम्मीद करता हूं बेसिक आइडेंटिटी क्या है, जो भी आपका नया अपडेट आएगा। याद रखना अभी जो 24 वैकेंसीज हैं ये आपके टाइम के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती हैं एज पर द कमीशन रिक्वायरमेंट, तो आपको वो भी ध्यान में रखना होगा बच्चे आपको। क्लियर, तो मिलते हैं बच्चे इसी कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करें। क्लियर, क्योंकि मैं भी सेम स्ट्रीम से हूं, काम किया है मैंने आपके एलडीए आपका लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी नैनीताल के अंदर, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं सॉल्व आराम से कर पाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।